अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसिफ़ अली ख़ान। वालिदैन अक्सर ये शिकायत करते हैं कि हमारा बच्चा बहुत ज़िद्दी हो गया है, बहुत गुस्सा करने लगा है, कोई हल बता दें। असल हकीकत ये है कि गुस्सा एक सिम्पटम है, एक अलामत है। असल कहानी इसके पीछे छुपी हुई। इट्स जस्ट लाइक एन आइसबर्ग, जो कि समंदर पे छोटा सा तोदा आपको नज़र आ रहा होता है, लेकिन अंदर से वो बहुत बड़ा होता है। तो जो गुस्सा होता है वो टिप ऑफ द आइसबर्ग की तरह होता है कि वो हिस्सा जो आपको नज़र आ रहा है, रीज़न नीचे और उसकी जो लाशऊर है उसमें बहुत सारी वजूहात होती हैं जिसको हमें आइडेंटिफाई करना हो। नंबर वन, खौफ, यानी क्या मेरी बात मानी जाएगी, ये बच्चे को खौफ होता है। थकन, नींद की कमी या जिस्मानी बोझ, ये भी वजह होती है गुस्से की। तीसरी चीज़ बेबसी, जब इसको लगे कि इसके पास इख्तियार कोई नहीं है। चौथी चीज़ नाकामी, यानी किसी भी काम में बार बार जब बच्चा फेल होने लगे तो फिर उसको गुस्सा आता है। दूसरी अहम बात समझने की ये है कि रवैया नहीं, ताल्लुक़ असल मसला है। साइकोलॉजी में एक बहुत अहम तस्वुर है जिसको अटैचमेंट थ्योरी कहते हैं। इसके मुताबिक जब बच्चा इमोशनली महफूज महसूस करता है तो इसका रवैया खुद बेहतर होने लग जाता है, लेकिन जब वो खुद को इग्नोर या रिजेक्टेड महसूस करता है तो वो अपने जज्बात गुस्से की शक्ल में जाहिर करता है। अब ऐसे में आपको क्या करना है? तीन अमली टूल्स आपको दूंगा मैं, तीन बातों का आपने ख्याल रखना है। नंबर वन है हॉल्ट फार्मूला, यानी अगली बार जब भी आपका बच्चा गुस्सा करे तो फौरी तौर पे डांटने के बजाय आपने चार चीज़ों के बारे में सोचना है। एच फॉर हंगरी, कहीं आपका बच्चा भूखा तो नहीं है। ए फॉर एंशियस, क्या वो परेशान तो नहीं है किसी चीज़ को लेकर। एल फॉर लॉनली, यानी वो तन्हाई का शिकार तो नहीं हो रहा, बोर तो नहीं हो रहा, उसको तवज्जो की कमी तो महसूस नहीं हो रही। एंड टी फॉर टायर्ड, यानी वो थका हुआ तो नहीं है। ये चार बुनियादी फैक्टर्स होते हैं, वो जो आइसबर्ग के नीचे की चीज़ें होती हैं कि जिनको हम कंसीडर नहीं कर रहे होते। हम ये देख रहे होते हैं कि बच्चा चीख रहा है, लेकिन ये चार चीज़ें कार फरमा होती हैं। हम उस तरफ हमारा जहन जा ही नहीं रहा होता और हम सिर्फ बिहेवियर को लेते हैं और उसके बाद अपना एक जारहाना बिहेवियर बच्चों के सामने रखते हैं। हम उनसे ज़्यादा चीखते हैं, हम उनसे ज़्यादा गुस्सा करने लग जाते हैं। इससे क्या होता है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग स्टार्ट हो जाती है। ऑब्जर्वेशनल थ्योरी ये कहती है कि बच्चा सबसे ज़्यादा अपने करीबी लोगों के बिहेवियर को ऑब्ज़र्व करके अपने अंदर न्यू बिहेवियर्स डेवलप करता है। मिरर न्यूरॉन थ्योरी भी यही कहती है कि बच्चे आपके जो बिहेवियर्स हैं उनको एज इट इज़ कॉपी करते हैं। जैसे कैमरा पिक्चर लेता है और वो पिक्चर लेके अपने ब्रेन को देता है और ब्रेन फौरी तौर पे वही बिहेवियर बच्चों के अंदर डेवलप कर देते हैं। यही वजह है कि जिन बच्चों के माँ या बाप घर में ज़्यादा चीखते हैं वो बच्चे ज़्यादा चीखने लग जाते हैं। जिन घरों में माँ बाप ज़्यादा लड़ते हैं बच्चे वहाँ पर ज़्यादा लड़ने वाले बन जाते हैं, वो बाहर जाके दूसरों को बुली करते हैं। जिन घरों में फ़िज़िकल वायलेंस होता है, बच्चे लड़ाई झगड़े देखते हैं, वो अपने छोटे बहन भाइयों को मारना शुरू कर देते हैं। दूसरी चीज़ आपको करनी है, टाइम आउट की जगह टाइम इन पॉलिसी अपनाना है। टाइम आउट का मतलब क्या होता है, अक्सर लोग जो ना गुस्सा करते हैं ना, बच्चे कमरे में बंद कर दिया कि बाहर निकाल दिया, घर से बाहर भी निकाल देते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं, तो ये कहलाता है टाइम आउट कर दिया। टाइम आउट नहीं करना है, टाइम इन करना है। ऐसे मौके पर उसके साथ बैठना है, उसके साथ बात करनी है, उसके साथ कनेक्शन बिल्ड करना है, उसको बताना है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। कहें कि आओ मेरे पास बैठो, जब तुम बेहतर महसूस करोगे तो हम बात करेंगे। तीसरी चीज़, नाम दें इमोशंस को ताकि आप उसे काबू पा सकें। जब आप बच्चे के जज्बात को लफ्ज़ देते हैं ना तो इसका इमोशनल स्टॉर्म कम होने लग जाता है। वो अंदर जो तूफान होता है ना वो थमने लग जाता। मिसाल के तौर पर आपको गुस्सा आ रहा है क्योंकि आपका गेम ख़त्म हो गया, आपको गुस्सा आ रहा है क्योंकि आपके फ्रेंड्स चले गए। ये बच्चे को अपने आप को समझने में मदद देता है कि मुझे गुस्सा आ रहा है और उसकी वजह ये है। जब बच्चा गुस्सा करता है तो वो ज़िद नहीं कर रहा होता, वो आपसे कह रहा होता है मुझे समझें, मुझे वक्त दें। आपके पास दो रास्ते होते हैं, या तो इस लम्हे में आप इसको खामोश करा दें या फिर इसके दिल में अपनी जगह बना लें। फैसला आपका है। आप एक फर्माबरदार ओबीडियंट बच्चा चाहते हैं या एक इमोशनली स्ट्रॉन्ग इंसान चाहते हैं। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में लाजमी बताइएगा। मज़ीद वालिदैन से शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को
फ़ायदा पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।